अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस मैं भी पढ़ के हटी थी नमाज़, तो मैंने कहा चलो वीडियो का स्टार्ट इधर से ही कर लेती, थोड़ी सी बातें भी कर लूँ आप लोगों के साथ। और बस बाहर इतनी सख्त ठंड है क्योंकि बाहर हुई है बारिश, और सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई आज तो, कि वज़ू करो ना तो एक दफ़ा समझ आ जाती है बंदे को कि भाई वाकई जो है ना काम हो गया पूरा। तो वज़ू करके, तो मेरा ही होता है वज़ू करके बस फटाफट नमाज़ पढ़ो। उसके बाद क्योंकि ये आप दुपट्टा लपेट लो, थोड़ी देर बैठ जो इस तरह जान नमाज़ पे, तो थोड़ा सा अपने आप को गर्म कर लो। लेकिन हाथ जो है वो फिर भी गर्म नहीं होते। हाथ ये मेरे देखे ना बिल्कुल ठंड से ऐसे बिल्कुल वो हुआ है, तो बहुत ठंडे हुए हैं मेरे हाथ। तो बस ये हीटर लगा के बंदा बैठता है आगे, लेकिन हीटर का बस ये कॉन्सेप्ट है कि बस आप अपने आप को गर्म कर लो। ना कमरा गर्म होता है ना कोई चीज़ गर्म होती है, बस अपना आपका गर्म हो जाता है। थोड़ा सा बस पाँव गर्म कर लो, वो भी है कि बस इधर से बाहर जाने की देर होती है तो हीटर का काम पूरा हो जाता है। तो ये कि मैं लगाती हूँ हीटर जिस टाइम पे स्पेशली मैंने कपड़े धोए हों, उस टाइम में मैं ज़रूर हीटर लगा के थोड़ी देर उसके फिर आगे बैठ के नमाज़ वगैरह उधर ही पढ़ लेती हूँ अपनी। तो ये है, या सफाई वगैरह की हो, जैसे कल मैंने सफाइयाँ की थी तो फिर मैं ये होता है कि मैं नहा कर तो बस उसके बाद वज़ू का तो होता ही है ज़ाहिर है। तो फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जब बैठती हूँ तो हीटर लगा लेती हूँ, फिर ज़रा आधा घंटा बैठ के गर्म होके। तो बस मेरी जो है ना पारसा वो हीटर से बहुत ज़्यादा डरती है। वो उसको ये होता है मम्मा हीटर हीटर जो है वो गमिन है, मतलब गर्म है, और हीटर जो है उससे चोट लगती है, और हीटर ऑफ़ कर दो, हीटर ऑफ़, हीटर ऑफ़, हीटर बाहर, कि उसको अंदर ना कमरे में ना लाओ, उसको बाहर निकाल दो। हीटर लगाने की देर होती है और पारसा का शोर शुरू हो जाता है कि हीटर क्यों लगा है, हीटर क्यों लगा है, हीटर गमिन होता है, हीटर नहीं। वो शायद ना आग से डरती है। असल में पता है क्या, हमने जब ये लिया ना कुकिंग रेंज, तो पिछले वाले मेरे घर में वो दूसरा स्लैब वाला लगा हुआ था स्टोव, तो उधर तक तो इसका हाथ नहीं पहुंचता था। जब हमने लिया कुकिंग रेंज तो इसका अब ये माशाल्लाह वो भी बढ़ी गई है, तो ये ना उसके जो होते हैं ना बर्नर, वो ये टच कर लेती है हाथ ऊपर रख के। तो मैं इसको ये कहती हूँ कि पारसा इधर से चोट लग जाएगी आपको, ये देखो ये गमिन है, ये गर्म, क्योंकि वो गर्म को कहती गमिन है ना। तो मैंने कहा ये देखो ये गमिन है, ये इधर आप हाथ रखोगी ये आपको चोट लगेगी। वो डरना शुरू हो गई ना, तो उस वजह से जो है ना ऐसी कोई भी आग वाली चीज़ होती है ना उससे वो डरती है भी अच्छा। चलो बच्चा अगर आप नहीं भी हो पास तो उस चीज़ के पास ना जाए, लेकिन ये है कि वो इतना डरती है कि वो हमें भी नहीं लगाने देती। वो कहती है मैं तो ले नहीं रही, तो माँ बाप भी इस नेमत को इस्तेमाल ना करें। तो बस जी यही है। आजकल जो है ना क्या कहते हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, और बस अपने आप को कवर रखें। और कुछ इस दफ़ा तो ऐसी कोई ठंड पड़ रही है कि ऐसे लगता है कि मतलब हड्डियों के बीच में जाती है। 2 दिन से राहील की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको बुखार हुआ था। तो कह रहे थे कि यार ऐसी ठंड है कि हड्डियों के बीच में ना घुस रही है। तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा देखें फिर तो ना औरतों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि ऐसी ठंड में जो है ना खड़े होकर औरतें कपड़े धो लेती हैं। तो कल तो ये है कि ज़रा धूप निकली थी, लेकिन परसों बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब ठंड थी, तो तब मैंने कपड़े धोए थे। तो क्योंकि कल मैंने ज़रा करनी थी सफाई, डिटेल सफाई, तो फिर मैंने कल कपड़ों का नहीं, मैंने फिर परसों कपड़े धो लिए थे कि कल जो धूप निकलेगी, ये मुझे पता था कि आज बारिश होनी है, तो इस वजह से कपड़े भी चलो सूख जाएंगे और मैं सफाई कर लूँगी। तो आज जो बारिश हुई है उसने काम पूरा कर दिया। तो वो ये था कि जो है ना बस, और कुछ मैं वो राहील को कही थी कि फिर औरतों की तो हिम्मत होती है कि वो इतनी ठंड में कपड़े भी धोती हैं और सारे काम भी करती हैं। तो बस घर की सारी औरतों को बस अल्लाह पाक इसी तरह की हिम्मत दे, हौसला दे, और अजर जो है वो तो अल्लाह नहीं देना। तो बस ये है, और हर किसी को एहसास करने वाला मर्द भी दे, चाहे वो बेटा हो, बाप हो, शोहर हो, जो भी हो, एहसास करने वाला हो। अब उसको कल ये बोल रही थी, पारसा मैं सिर्फ रात को सोती हूँ और तुम सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाती हो। मेरा सिर्फ नींद का जो टाइम है ना वो है 1 बजे से लेके रात सुबह 8 बजे तक, क्योंकि राहील ने उठना होता है। तो फिर उसके बाद मैं उठ जाती हूँ, उठ के फिर इनको नाश्ता वगैरह देती हूँ। फिर उसके बाद पारसा अगर जाग रही हो तो उसको सुलाती हूँ। फिर अपने काम किए, वीडियो एडिट कर ली, सफाइयाँ की, कपड़े हुए वो धोए, कपड़े धोए हुए तो वो समेटे, खाना पकाया, किचन, वो हज़ार काम होते हैं। तो वो ये है कि जो है ना शुरू से मेरी रूटीन थोड़ी सी इस तरह की रही है कि मैंने ना ये रखा हुआ है कि मैं राहील के ऑफिस से आने से पहले ना अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो वो ये होता है मुझे जो है ना कि मैं अपनी सारी ना रूटीन इस तरह से करती हूँ कि मैं अपनी ना और राहील के ऑफिस से आने से पहले पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि जब वो ऑफिस आए तो मेरे उसके बाद किचन में ना घुसी ना हूँ और ये ना हो। तो मैं ये होता है कि मेरा सारा काम ख़त्म। परसों सुबह की जाग रही थी, तो वो फिर सोई है तकरीबन
तकरीबन 10 बजे सोई है पारसा, ये गए हैं, फिर उसको दूध वगैरह दिया, दूध पिया उसने, तो दूध पीने के बाद फिर उसके बाद वो सोई तकरीबन 10 बजे के करीब। तो बस मैं फिर उसके बाद लेट गई थोड़ी देर, क्योंकि मेरे से तो बिल्कुल नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं उठूँ, तो उठ के फिर जाऊँ जाके बाहर काम शाम करूँ। तो कुछ मौसम भी इस तरह का था कि फिर मैं 2 घंटे सो गई। फिर मैं उठी हूँ 12 बजे। 12 बजे बस मैं उठी हूँ, उठ के मैंने चाय पी। उस टाइम पे जिस टाइम सुबह राहील गए उस टाइम में मेरा दिल भी नहीं कर रहा था आज कुछ खाने का, तो बस फिर चाय शाय पी और नाश्ता किया, और उसके बाद बस कपड़े धोए हुए थे वो समेटे हैं, और झाड़ू वगैरह फेरा घर में, बस नमाज़ अभी फिर वज़ू किया, और मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लूँ फिर किचन में जाती हूँ। कुछ बर्तन पड़े हैं वो धोने वाले हैं, और कुछ जो है क्या कहते हैं खाना भी देखना है कि क्या पकाना है। तो बस कुछ इस तरह। दूसरा आजकल ज़रा बिज़ी रूटीन इस वजह से भी है कि हमें अब ये वाला भी जो है घर वो हमें छोड़ना है। आपको मेरी वीडियो से अंदाज़ा हुआ ही होगा कि मैं इस घर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भाई बहुत अच्छा घर है, नेट के डोर्स हैं और सारा कुछ ये वो ना, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि भाई अच्छा घर है। और साफ़ सुथरा घर होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है आजकल के टाइम पे। चलो गैस है नहीं है जो भी है हम कर लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन साफ़ सुथरा घर होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। तो साफ़ सुथरा था तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब ये है कि जो ओनर हैं वो नीचे रहते हैं, उनकी आ रही है बेटी, बाहर होती है वो, आई थिंक कनाडा में होती है, उनकी बेटी आ रही है, और उसका ससुराल भी कनाडा होता है, तो वो रहेगी भी इधर ही, और रहेगी भी मेरे ख्याल से 4-5 महीने रहेगी, कि पता नहीं इससे भी ज़्यादा टाइम। तो उनके पास नीचे रूम नहीं है, तो वो फिर उन्होंने कहा कि जो है ना आप देख लो घर, नेक्स्ट मंथ कर दो, या फिर अगर नेक्स्ट मंथ में मिल जाता है तो ठीक है, वरना उससे नेक्स्ट मंथ कर दो। मार्च तक का उन्होंने कहा कि आप कर लो। तो हम बेसिकली घर वगैरह तो देख ही रहे थे बीच में कि चलो देख लें या क्या हिसाब किताब है। तो वो फिर ये था कि बस वो आजकल हम उस चीज़ में फंसे हुए हैं कि अब उनकी बेटी आई है, अब हमें फिर से नए सिरे से पैकिंग करनी है, शिफ्ट करना है। मेरा थोड़ा सा माइंड इस चीज़ को लेकर एडजस्ट हुआ था कि यार चलो कुछ नहीं, 1 साल तो एक जगह पे बंदा गुजारे। वो 1 साल भी जो है ना गुजारना बस ऐसे था कि बस नहीं था किस्मत में रहना, जहाँ तक आपका लिखा हुआ है, अल्लाह ने जहाँ तक आपको जहाँ रखना है वहीं पे आप रहना है, उससे ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं स्टे कर सकते हो। तो वो यही था हमारा कि बस ये था कि छोटे मोटे इश्यूज़ हर घर में होते हैं, इस घर में भी थोड़े से छोटे मोटे इश्यूज़ थे, लाइक पानी को लेके थोड़ा सा इशू था। और मैं राहील को कहती थी सर्दियों में है तो आगे गर्मियों में क्या हाल होगा। तो ये था कि पानी को लेके थोड़ा सा इशू था। दूसरा ये था कि इनका मीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो सेपरेट नहीं है, नीचे एक ही मीटर है जिस पे सब मीटर इन्होंने ऊपर दिया हुआ है। तो आप लोगों को इतना पता है कि सबको ही पता होगा पाकिस्तान में जो बिल्स आते हैं वापडा की तरफ से बिजली के, वो किस हिसाब में होते हैं, और मतलब यूनिट के हिसाब से किस तरह ऊपर स्लैब लग जाता है और चेंज हो जाता है यूनिट वगैरह सारा कुछ ये वो। तो वो फिर ये होता है कि जब 2 घर का इकट्ठा चल रहा होता है मीटर, तो वो फिर ये होता है कि फिर यूनिट भी डबल हो जाते हैं, ट्रिपल भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी आता है, फिर बिल फिर उस हिसाब से आता है आपके यूनिट्स के हिसाब से। तो वो नीचे भी माशाल्लाह से उनके पास एसी वगैरह लगे हुए हैं, तो हमारे पास भी है। तो वो यही था कि फिर ना आगे गर्मियों में भी चल के फिर प्रॉब्लम होती है हमें। तो इतना तो हमें पता था कि थोड़ा सा इशू वगैरह है, तो वो बस उन्होंने पर खुद ही कह दिया, अल्लाह की तरफ से ही बंद होता सारे काम, उन्होंने कह दिया कि भाई आप कर लें चेंज ये वो। तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो कि गर्मियाँ आने से पहले पहले हम चेंज कर लें, ताकि गर्मियों में सुकून से हम एक जगह पे हों, हमें पता हो कि क्या है। हालांकि अभी सर्दियाँ हैं, हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, कर ही लेंगे इंशाल्लाह। तो बस यही है कि अभी घर वगैरह ढूंढ रहे हैं, 1-2 घर विज़िट भी किया है, लेकिन मैं आप लोगों को टूर इसलिए नहीं करवा सकती थी कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो है ना बड़ा ज़्यादा इस चीज़ का है कि भाई जब हम जाते हैं किसी घर का टूर करने तो हम अकेले नहीं जाते, वहाँ पे हमारे साथ 2 कोई वो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम घर देख रहे होते हैं, फिर ओनर होता है या जिसका वो घर होता है वो होता है साथ। तो फिर जब बंदे होते हैं फिर उनके दरम्यान में वीडियो बनाना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो इस वजह से अब ये है कि जिस घर की मैं हो सकेगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, अगर कोई मुझे बेहतर लगा ऑप्शन तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो वरना ज़्यादातर घरों में यही है प्रॉब्लम कि कहीं पे पानी नहीं है, बोरिंग नहीं हुई भी, और अगर बोरिंग नहीं हुई भी तो ये है कि सप्लाई का पानी भी बहुत कम आता है या फिर आता ही नहीं है। कुछ घरों में ये प्रॉब्लम है, तो फिर टैंकर डलते हैं। टैंकर बेस्ड जो घर हैं वो फिर ये है कि अगर आप सेपरेट ले रहे हो तो ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपके यूज़ में होगा, तो आपको पता है कि आप 2 टैंकर भी महीने के डालते हो तो आपका इनफ हो जाएगा, आप कर लोगे इस्तेमाल। मगर अगर दूसरी फैमिली भी साथ है तो फिर टैंकर के साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता। ज़ाहिर है पानी है, ज़रूरत है आपकी हर वक्त की।
अभी तो चलो सर्दियों में कोई इशू नहीं है, गर्मियों में आगे बहुत इशू होता है पानी का। तो ये है कि हमारा बेसिकली जो माइंड सेट है, हम ये देख रहे हैं कि सिंगल पोर्शन यूनिट हो, मतलब एक सेपरेट हाउस बना हुआ हो जिसमें और कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई ऊपर ना रहता हो, कोई नीचे ना रहता हो, ताकि किसी किस्म का मसला हो ना हो। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि लोग बेसिकली देखते हैं कि छोटी फैमिली हो, मगर मुझे थोड़ा सा फील होता है कि बच्चों के शोर से ना लोग इरिटेट भी होते हैं। नीचे वाले हमारे जो है ना ओनर, वो सो जाते हैं तकरीबन ना 10 बजे। तो नीचे जो आंटी हैं उनके ससुर साथ उनके रहते हैं ना, तो वो थोड़े से हैं पेशेंट हैं, वो ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो पेशेंट हैं वो। अब हम अपने बच्चे को जिस हद तक भी कह लें, मैं पारसा को बहुत बोलती हूँ इस चीज़ को, पर पारसा शोर ना करो, नीचे वो लोग सो रहे हैं, पारसा शोर ना करो, नीचे वो लोग सो रहे हैं, लेकिन बच्चे का एक शोर होता है। तो वो ये है कि हमें ये होता था फील कि यार बच्चों के साथ वो ना तंग होते हैं। तो वो तो खैर उनकी बेटी आ रही है अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये था कि मुझे ये होता था कि यार बच्चे की वजह से ना अगले बंदे तंग होते हैं। तो हिलने से भागा कि यार फिर सिंगल पोर्शन देखते हैं कि जिसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई किसी के साथ हमारा वो ना हो, ताकि कोई हमारी बच्ची से भी डिस्टर्ब ना हो, तंग ना हो। ज़ाहिर है हमारा तो बच्चा है, हम उसको एक हद तक ही मना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको मना करके उसको भी इस चीज़ के ऊपर स्पॉइल नहीं कर सकते उसकी भी लाइफ के भी। उसका बचपन है, उसे अपना चाइल्डहुड पूरा उसी तरह ही गुजारना है जैसे हम सब गुजारते आए हैं। तब बच्चों के शोर से कोई इरिटेट नहीं होता था, अब बच्चों के शोर से इरिटेट होता है। स्पेशली ये जो आप सोसाइटीज़ में रहते हैं ना, सोसाइटीज़ में बच्चों के शोर से लोग इरिटेट होते हैं। तो ये है कि और हम लोग देखते भी सोसाइटी में हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे आप रात को कहीं बाहर चले जाओ तो कुछ ना कुछ खुला होता है, फार्मेसीज़ खुली होती हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, और फिर कुछ ना हो खाने पीने की शॉप्स खुली होती हैं, ये वो। तो ये है कि सोसाइटी के अपने और बहुत बेनिफिट्स हैं। तो हम लोग तो सोसाइटी में ही देखते हैं। मैं और राहील, मेरे हाथ इतने सख्त ठंडे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो हम लोगों ने जो है ना सोसाइटी में ही देखना, लेकिन ये कि हम कोई ऐसे सेपरेट हाउस देखना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई और ना रहता हो, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ना पानी के साथ, ना लाइट के साथ, ना किसी और चीज़ के साथ। कुछ घर ऐसे भी देखे जो बहुत अच्छे थे, मगर वहाँ पे बिजली नहीं थी। लोग घर बना लेते हैं, लेकिन बाबड़ा आजकल बिजली के नए मीटर किसी को भी अलॉट ही नहीं कर रहा। तो वो ये है कि वहाँ पे लाइट नहीं होती, तो वो कहते हैं कि एक घर छोड़ के एक घर है, उससे आपको जो है ना बिजली की लाइन दे देंगे और आपको सब मीटर लगा देंगे। तो बस वो अल्लाह तवक्कल, आप बैठे हुए हो, जिस टाइम पे उन्होंने काटा आपका तो आप फिर अंधेरे में बैठे रहे, फिर आप सडन उस टाइम पे पैकिंग तो करने से रहे छोटे बच्चे के साथ। तो हम इस तरह के घर बिल्कुल भी नहीं देख रहे, रिस्की घर। तो बस ये है कि थोड़ा सा हम देख रहे हैं। आज भी हमने 2 घर देखने के लिए जाना है, वो भी सेपरेट यूनिट घर है, और वो उस सोसाइटी में है जहाँ से हम छोड़ कर आए हैं, ये दूसरी सोसाइटी है। तो देखिए जहाँ पर अल्लाह ने जहाँ पे भी लिखा है वहाँ पे आपने पहुँच जाना है। मेरा और राहील का ये मानना है कि देखो रहना हमने है घर में। कोई हमारे घर आता है, बेशक ये कह के कि यार आपका घर बहुत दूर है, या आपका घर हमें थोड़ा सा मतलब साइड वे पे पड़ता है। कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि आपका घर दूर है, साइड वे पे पड़ता है। सोसाइटीज़ आपको पता है, सोसाइटीज़ सिटीज़ के बीच में नहीं बनी होती, सोसाइटीज़ हमेशा सिटी से थोड़ा सा हट के बनी हुई होती है। तो हम प्रेफरेंस इसलिए करते हैं सोसाइटी में, क्योंकि जो सिटीज़ होती है वहाँ पे छोटे छोटे महल्ले होते हैं, जो मतलब है वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पे आप रात को 1 बजे इस तरह नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको चोर कभी भी लूट सकते हैं, डाकू आप पे अटैक कर सकते हैं, किसी भी किस्म का हादसा आपके साथ हो सकता है। सोसाइटीज़ में ये नहीं होता। तो इस वजह से हम थोड़ा सा सेव हैं, क्योंकि हम अक्सर रात को आते हैं, कहीं से भी आते हैं रात को आते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा ना उस चीज़ के लिए सेव हैं कि फिर जो है ना अभी हमने जाना है 2 घर देखने के लिए। मैं राहील कह रहे थे कि अगर बारिश ना हुई, अभी मैं बाहर जाके देखती हूँ, राहील ये कहते कि अगर बारिश ना हुई तो फिर इंशाल्लाह जाकर ना तो वो 2 घर देख आएंगे। अगर अच्छे घर हैं तो हम अपने हाथ से ना जाने दें, तो हम फिर ये है कि उसको वो करते हैं, टोकन देते हैं उसको, और फिर हम ऐसा ऐसा अपना जो है ना शिफ्टिंग भी शुरू करें। अभी तो हमने ये घर सेट करना था, तो बस ये भी अल्लाह की तरफ से देखिए एक वो होता है। अभी मैंने रखे हुए थे, मैंने राहील से कहा था राहील इस महीने बारिशें इतनी हैं और इस तरह हो रही है कि समझ नहीं आ रही, तो फर्नीचर का क्या करें ना, क्योंकि फर्नीचर ज़ाहिर है लेकर आना पड़ता है। तो वो राहील ने कहा कि अभी 1 सेकंड रुक जाओ, बारिशें ज़रा ख़त्म होने तो फिर ले लेंगे हमारे। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे सोफ़े और डाइनिंग आना है ना, तो वो देखिए अल्लाह की तरफ से था। अब ये है कि शिफ्टिंग के बाद ही वहीं पर ही लें, जो क्या कहते हैं घर होगा उसके हिसाब से। दूसरा एक और बड़ा प्रॉब्लम था कि इस घर में जब हम आए तो हम लोग जो है ना बीमार बहुत ज़्यादा आगे पीछे सारे होते रहे। पहले मैं हुई, फिर पारस हुए, फिर राहील हुए, इस तरह बहुत ज़्यादा ना इस तरह चलती रही। तो बस कभी किस वजह से डिले होता रहा, कभी किस वजह से डिले होता रहा।
تو بس یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کچھ کسی حساب سے سوچتے ہو تو اللہ میاں کے پاس کسی اور حساب سے سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ شفٹ ہوں گے تو پھر اس گھر میں سارا کچھ پھر ڈیکوریٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں جی کون اٹھ گیا، اٹھ کے اور کھڑے ہو کے اور ماما کو آوازیں دے رہی تھی، ماما ماما۔ کون اٹھ گیا؟ چھوٹا بیبی؟ کیا نام ہے چھوٹی بیبی کا؟ پرسا۔ آپ کا نام ہے پرسا؟ آپ تو صبح اٹھ کے آپ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ؟ پڑھ لو آگے، آگے آپ کو آتا ہے؟ پڑھو۔ ہاں شاباش میرا بیٹا، ماشاءاللہ میرے بیٹے کو کلمہ آ گیا سارا۔ صبح صبح اٹھ کے میرا بیٹا کلمہ پڑھ لیتے ہے نا؟ ہاں کیا دے دوں؟ چیچی کھانی ہے اسی خوشی میں؟ ٹھیک ہے ماما چیچی دی۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا بیڈ اس طرح کو اسی طرح ہی، کیونکہ اس کمرے میں آنا منع ہوتا ہے جب تک پارسا سوئی ہوئی ہے۔ پارسا صاحبہ یہ دروازہ ایسے ہوا نا، ایسے پارسا فوراً آنکھیں کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ کوئی آیا یا کوئی گیا۔ یہ میرا بیبی کیسے ہائی کر دو سب کو، ہائی پوچھو کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ کس کو دیکھ رہے ہو ایسے ایسے کر کے؟ کون ہے باہر؟ کون ہے؟ آنٹی تو نیچے ہے، ہاں باہر تو نہیں آئی۔ اب میں یہ جو ہے نا پارسا کو ذرا تھوڑا سا کھانے پینے کو دوں کچھ، اور یہ پارسا صاحبہ کا کاٹ ٹھیک کروں، اپنا بیڈ ٹھیک کروں، اور بس اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی کہ اس کمرے سے جھاڑو دینا تھا۔ حالانکہ کل صفائی کی ہے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا وہ مٹی ہوتی ہے نا، وہ آتی ہے نا پاؤں کے ساتھ وہ اٹھانی ہے۔ تو چلیں جی میں ذرا کام ختم کر لوں۔